वहाँ पे बुलडोजर जो है न्याय का प्रतीक माना गया है। मामा का और मेरे को बुलडोजर लग रहा है कि आज की तारीख में न्याय के जो न्यायाधीश होते थे उनको हटा के अगर बुलडोजर को खड़ा कर दिया जाए, वो सबसे बड़ा न्याय का देवता बन गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस देश की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इस समय पूरा देश इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है कि लोगों को न्याय देने के लिए न्यायपालिका का सहारा ना लेके बुलडोजरों का सहारा लेकर बुलडोजरों का काम होता था रोड बनाना। आज ये बुलडोजर अवैध कब्जे हटा रहे हैं। अवैध कब्जे नहीं हटा रही है, बेसिकली अवैध कब्जे लोगों को डरा रहे हैं। भाई, किस कानून के तहत आप लोगों के घर मकान दुकान तोड़ रहे हैं? दिल्ली के अंदर जो मकान दुकान बनी 15 साल से बीजेपी यहाँ एमसीडी में थी, उन लोगों ने पैसे खा खा के, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको, पैसे खा खा के बीजेपी के लोग बीजेपी के एमसीडी में बीजेपी के लोग, हाँ पैसे खाए, हाँ किससे खाए? ये लोग अब हम बता रहे हैं, पैसे खा खा के इन्होंने अवैध बिल्डिंगें बनाई। अब उनको जब जिसने अपना सारा पैसा लगा दिया और कॉलोनी बन गई वो, और उनको आज ये डरा डरा के तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और फिर उनके एक जगह तोड़ते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग उनको डराने लगते हैं। अच्छा। तो ये डराओ खेल चल रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि दिल्ली की जनता बहुत सजग है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो तुम बीजेपी के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो तुमने चुनाव की पोस्टपोन कराया, चुनाव कराते ना। जो सर आप चैलेंज दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल दे रहे हैं, कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? मतलब आप, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप बोलो। बीजेपी के लोगों, अगर हाँ। तुम्हारे अंदर जरा सा भी अगर कुछ बचा है तो आप चुनाव एमसीडी के कराओ। आपने चुनाव क्यों डाले? आप चुनाव से एकीकरण भाग गए हो, करवाने डर के के लिए। डर के भाग गए हो। तीनों मेयर को एक करने में जो 3 विभाजन जो दिल्ली का हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वो खर्चा ज़्यादा लगने के लिए एक कर दिया, उस प्रोसेस के लिए टाइम पोस्टपोन कर दी गई। एक चीज़ हम बताएं, हाँ। दिल्ली इतनी बड़ी है, करीबन 3 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और इतनी डेंस है। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, इससे फ़ायदा ये था कि एक जो कमिश्नर था उसके अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते थे, तो वो मैनेज भी थोड़ा बहुत हो जाता था, आसान तरीका था। आसान था, काम हो रहा था। अब इन्होंने एक बना दिया, अब कौन किसकी सुनेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दिल्ली में तो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का सर। हाँ जी। वो तो लगातार देशभक्ति के नारे के साथ समीकरण को आगे बढ़ा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि अपोज काम ही करने नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। नहीं, हमने ये कब का के काम नहीं करने दे रहे। हम जो दिल्ली सरकार के काम में सारे किए, हमने दिल्ली सरकार में अवैध कब्जे में बुलडोजर चलता तो आपको दिक्कत होता है। एक सेकंड पहले मैंने, हमने दिल्ली सरकार में स्कूल अच्छे किए। बीजेपी की सरकार पूरे देश में कहीं भी इनके स्कूलों को और हमारे स्कूलों को नाप लो। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उसका पूरे देश में करा लो, ठीक है, टेस्ट। हमने जो महिलाओं के लिए बस फ्री की है, उससे महिलाएं कितनी खुश हैं। हमने जो बिजली फ्री की है, उससे लोग कितने खुश हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो जनता के लिए हमने की हैं, उससे खुश हैं लोग। इसीलिए 92 सीट आम आदमी पार्टी पंजाब में लाई है। सर अभी ये दिल्ली मॉडल, एक मिनट सुनिए, दिल्ली मॉडल या सर फ्री का लॉलीपॉप? फ्री का लॉलीपॉप से, फ्री का लॉलीपॉप कैसे आया, कहाँ से आया? फ्री बिजली, फ्री पानी। ये फ्री बिजली नहीं है भैया, हम आपको बता दें। दिल्ली का जो टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हम उस पर लगा रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर और ये जो पुरानी रिवायती पार्टियां थी, ये लोग पैसे को खा जाते थे, ये करप्शन करके अपनी जेब भर लेते थे, इसलिए लोगों को ये सहूलियत नहीं दे पाते थे। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, इसलिए सहूलियत हमने दी है। सर, तो टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर पे लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो बुलडोजर नीति है, आप उसका खुलेआम मुखालफत कर रहे हैं। अरे ये तो लोगों को डराने की नीति है ना। तो आप फिर सर किसको डरा रहे हैं? जहांगीरपुरी में क्यों नहीं आप साथ में करे हुए उन लोगों सुनिए के साथ? मेरी बात आप समझिए कि ये पहले यूपी में डरा रहे थे लोगों को, आज ये दिल्ली में डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि भैया हम आपके घर मकान दुकान तोड़ देंगे। किस कानून के तहत? मतलब आप 15 साल से खुल के विरोध कर रहे हैं सर इस चीज़ का? 15 साल से जब दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई थी, आपने क्यों बनने दिए? आपने लोगों को क्यों बनने दिया? आज देर आए दुरुस्त है नहीं, आज लोगों ने छोटे बड़े अपने मकान दुकान बना रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे? किस जगह भेजोगे आप उनका? रिहेबिलिटेशन का आपने कुछ सोचा? आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, आप डरा रहे हो लोगों को। और ये डराव की नीति भारत के लोग, दिल्ली के लोग नहीं झेलेंगे।
किसी के मतलब सर ये democratic बताइए, country यहाँ अवैध जमहूरियत कब्जों है। पे अगर बुलडोजर चलता तो आपको दिक्कत क्या है सर? बुलडोजर का इतना विरोध क्यों? अवैध कब्जा कोई, एक बात बताओ, जब एमसीडी सो रही थी, बीजेपी के लोग सो रहे थे, जब अवैध कब्जे की आप बात कर रहे हो, आज आप लोगों को डरा रहे हो, और ये डर दिल्ली के लोग नहीं समझते। सर आपके बुलडोजर बिजली का ये एक एक्साइज की पॉलिसी जो चेंज की गई थी, जिससे दिल्ली सरकार को बहुत बड़ा टैक्स आया अच्छा। था। अब उसके बाद दुकानें क्या कर रही हैं वो उनके ऊपर है, हम किसी के बिजनेस को रोक नहीं सकते, ना हम उनको बोल सकते भाई आप कम में बेचो लेकिन ज़्यादा में मत बेचना। सर मोदी जी के पास रेलवे है, एविएशन है, वो बेच रहे हैं, आपके पास शराब आबकारी विभाग था तो आप इस दिल्ली में शराब ही बेच रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं, मोदी जी तो एविएशन मतलब बेच कहीं रहे ना हैं। कहीं सुनिए, बीजेपी की जो प्राइवेटाइजेशन की मोदी जी जो है इसी ना, को follow कर रहे हैं। सुनिए ना, एक हमने पॉलिसी बनाई है, हम बेच नहीं रहे। मोदी जी और बीजेपी तो देश के बड़े बड़े संस्थानों को बेच गए, ठीक है। जब इनसे बात पूछी जाती है ना क्यों, तो मैं अब आपको क्या बताऊं, सब पता सर बीजेपी में और फिर आम में क्या फ़र्क रह गया? आम पार्टी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, डेवलपमेंट पे काम करती है, लोगों की सुविधाओं के लिए काम करती है, ईमानदारी नहीं सर, ये से काम डेवलपमेंट करती है। किस काम का है कि सर एक विधानसभा के अंदर 6 दारू के ठेके खोले जा रहे हैं? सर पंजाब में नहीं। स्वास्थ्य ये मंत्री गरीबों है, की बस्ती में ना सर। बड़ा स्कैम हुआ है सर अभी पंजाब में रिसेंटली। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी सिर्फ 550 ठेके खुले पूरी दिल्ली में, उससे पहले 650 से ज़्यादा ठेके थे, तो आज भी 100 से कम ठेके हैं, ये आपकी जानकारी सर के लिए। पंजाब में जुम्मा आपके जुम्मा